नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतिक केसवानी आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ परसेंटेज का एक प्रैक्टिस सेट लेकर। परसेंटेज के बेसिक का वीडियो हमने पहले ही चैनल पर डाल दिया, तो अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो एक बार जाकर चैनल पर उससे जरूर देखें। आज हम लोग इसमें परसेंटेज का एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जिसमें कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। ये पिछले कई परीक्षाओं में दोहराए जा चुके हैं, इसलिए आज इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। परसेंटेज के कई टाइप के क्वेश्चन मैं आज लेके आपके बीच में आया हूँ, जिससे कि कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपका परसेंटेज में जो भी कंफ्यूजन हो वो आज दूर हो जाए। चलिए हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं कि कैसे करना है सवाल। क्वेश्चन को देखते हैं। एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए। कितने प्रतिशत छात्र गणित में फेल हुए? 35% छात्र। और 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 10% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में पास हुए? समझिएगा क्वेश्चन बोल क्या रहा है। एक परीक्षा में कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए? देखिए यहाँ मैथ का हम लोग देख लेते हैं। मैथ की बात हो रही है, दोनों सब्जेक्ट की बात हो रही है तो बोथ लिख लेते हैं, और यहाँ इंग्लिश लिख लेते हैं। ठीक है, मैथ में कितने फेल हुए हैं? 35% मैथ में फेल हुए हैं। बोथ में 10% तो दोनों में फेल हो गए, जो कि मतलब मैथ में भी 10% फेल हुए, इंग्लिश में भी 10% फेल हुए, इसलिए इसको बोथ में लिख दिए गए। और इंग्लिश हमारे कितने फेल हुए हैं? 25% छात्र फेल हुए हैं। अब देखिए यहाँ से थोड़ा समझिएगा, बहुत ही आराम से हो जाएगा। 10% छात्र इसमें फेल हुए हैं, वो 10% इसमें इंक्लूड है, और 10% इसमें भी इंक्लूड है, ये जो कि दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। इसलिए अगर इसमें से हम 10% हटा ले तो केवल मैथ में हमारे 25% छात्र फेल हुए हैं, दोनों में तो 10% फेल ही हैं। और इंग्लिश में हमारे कितने फेल हुए? केवल 15% फेल हुए हैं। मतलब समझे, मैथ का एग्जैक्ट 25% केवल मैथ में फेल हुए हैं, बोथ में दोनों लोग 10% फेल हुए हैं दोनों सब्जेक्ट में। इंग्लिश में केवल 15% छात्र फेल हुए हैं। अब इनको हम जोड़ लेते हैं कि कितने प्रतिशत फेल हुए। 25 10 35, कल 50% छात्र क्या हो गए हैं? फेल हो गए हैं। और 50% छात्र फेल हो गए हैं, लेकिन पूछ कह रहे हैं कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में पास हुए। तो 50%, अगर 50 इसको अच्छे अगर 50% फेल हुए हैं तो कितने पास हुए होंगे? 50% पास भी हुए होंगे। यही हमारा आंसर है। तो दोनों विषयों में कुल कितने विद्यार्थी पास हुए? 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। ठीक, चलते हैं हम लोग आगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग बोल का रहे, यदि एक संख्या का 16 सही 2/3% इसी संख्या पे जोड़ने पर परिणाम इतना प्राप्त होता है तो मूल संख्या बताइए। यही परिणाम है, तो मूल संख्या ज्ञात करना है। देखिए जब ऐसा बोले कि यदि एक संख्या में इतना जोड़ने पे इतना प्राप्त होता है तो वहां पे x ना मानिएगा, क्योंकि x मानते ही क्वेश्चन की टाइमिंग बढ़ जाती है। और जैसा कि पेपर में हमारे पास टाइमिंग की बहुत ही कमी रहती है, इसलिए हम लोग x मान के नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में अगर x मानते हैं तो वो बेसिक में चला जाता है, टाइम बहुत उसमें ज्यादा लग जाता है, इसलिए इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करें। आइए हम बताते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इतना परसेंट, कोई संख्या कुछ भी है, उसमें उसका इतना परसेंट जोड़ने पर संख्या में क्या प्राप्त हो जाती है? ये प्राप्त हो जाती है। तब मूल संख्या ज्ञात करनी है। हमें बताना क्या मूल संख्या, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 1/6। क्या होती है इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू? 1/6। कैसे होती है आइए इधर आपको करके दिखाते हैं। 16 3 जा 48, 48 और 2 50, 50/3। अब परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक ना, कितना हो गया ये? 50/300। 51 जा 50, 56 जा, ऐसे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/6। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आ गई? 1/6। तो यहाँ पे जो कि मैं किया था आपको बता भी दिया कैसे हुआ है। इसका एक पूरा चार्ट आता है जिसमें कि सब कुछ बकायदा समझाया जाता है। अगर आप लोगों को होगा तो मैं अगले वीडियो में उसको ले आने की कोशिश करूंगा। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आ गई? 1/6। जैसा कि मैंने बेसिक वाली वीडियो में आपको समझाया था, इस टाइप के क्वेश्चन में ये हमारा क्या होता है? ये हमारा वास्तविक संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। और ये हमारा क्या होता है? रिजल्ट होता है। मतलब इसका इतना परसेंट ये है, ये हमारा क्या है? यहाँ पे रिजल्ट है। अब क्वेश्चन समझिएगा, किसी संख्या में उसी का इतना परसेंट जोड़ने पर परिणाम हमारा क्या आता है? 4956। तो मूल संख्या कहते हैं, मतलब ये कोई संख्या उसमें उसका इतना परसेंट जोड़ने पर, मतलब 6 में 1 जोड़ने पर हमारा क्या प्राप्त होता है? 4956। मतलब 7 जोड़ने पे कितना आया? 4956।
तो 1 जोड़ने पे क्या आएगा 708, तब 1% की वैल्यू क्या आएगी ये। और जब ये इतना आएगी तो यहाँ पे हम लोगों ने वास्तविक संख्या क्या मानी थी, 1 निकल गया, ऐसे ही होगा, 1 निकल गया, वास्तविक संख्या हमने क्या मानी थी 6, तो यही 6 में इस 1 की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 8 जा 48, कैरी किया 4, 6 0 जा 4, 6 7 जा 42, तो हमारी मूल संख्या क्या आई है 4248। क्वेश्चन को हम एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। किसी संख्या में उसका इतना प्रतिशत जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता था 4956। तो मूल संख्या क्या है, इसको पहले हम लोगों ने फ्रैक्शन में चेंज किया, कैसे चेंज किया यहाँ बता दिया हूँ। उसके बाद जैसा कि हम लोग मानते हैं जो हर में होता है वो वास्तविक संख्या होती है और जो अंश में होता है वो उसका रिजल्ट होता है। तो इसमें इसका रिजल्ट जोड़ने पे हमको ये प्राप्त होता था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल ली। फिर हमने अपनी वास्तविक संख्या क्या मानी थी, वास्तविक संख्या 6 मानी थी, इसलिए हमने यहाँ 1% की वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारी मूल संख्या निकल आई और यही हमारा आंसर है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की और आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर है तीसरा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तीसरा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याएं, कोई दो संख्या है, तीसरी संख्या से क्रमशः, यहाँ क्रम लिखा क्रमशः 30% तथा 40% ज्यादा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। क्वेश्चन समझ के, क्वेश्चन को हम आप लोग करके बताते कैसे होगा। दो संख्या, मान ली कोई संख्या क्या है ए है, दूसरी संख्या क्या है बी है, तीसरी संख्या क्या है सी, क्रमशः 30% तथा 40% ज्यादा है, तो हम लोग यहाँ जो तीसरी से ज्यादा है तो तीसरी को क्या मान लेंगे 100, तीसरी को 100 मान लेंगे। तो पहली हमारी 30% ज्यादा थी, 100 का 30% होता है 30, 30 जुड़ गया, ये कितना हो गया 130, तथा दूसरी कितना 40%, 100 का 40% 40 होता है, 40 इसमें जुड़ा कितना हो गया 140 हो गया। तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, मतलब यहाँ से इनका काम खत्म हो गया, बस इन दोनों को लेके सॉल्व करना है कि पहली संख्या दूसरी के कितना परसेंट है। देखिए जिसकी बात की जाती है वे अंश में लिखा जाता है और जिससे बात की जाती है, जिसके तुलना में बात की जाती है वे हर में लिखा जाता है। ए की बात की जा रही किसकी तुलना में, बी की तुलना में, तो बी की जो वैल्यू होगी वो हर में लिखेगा और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए एक जीरो कट गया, यहाँ कितना आया 1300, 13/14 हो गया। इसको हम लोग थोड़ा सा काटते हैं, 9 बार ले गए 1 2 6 बचा 4 0 जो 28 बचा कितना 12, वहां लगा पॉइंट छोड़ देते इतने में, कितना आ गया 92 सही 12/14, या इसको और भी लिख सकते हैं 92 सही 6/7% आंसर। समझिए ए बी का कितना प्रतिशत है 92 सही 6/7% है। फिर से इस क्वेश्चन को समझते हैं। बोल रहा दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% ज्यादा है, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है। मतलब कोई तीन संख्या थी, तीसरी संख्या से पहली वाली 30% ज्यादा थी, दूसरी वाली 40% ज्यादा थी, तो पूछ रहा था पहली संख्या, ये पहली संख्या दूसरी संख्या कितने प्रतिशत है। तो मैं बताया जिसकी बात की जाती है वो ऊपर रहता है, जिससे की जाती है वो नीचे रहता है, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। बस एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 130 मल्टीप्लाइड बाई 10 1300 हुआ, इसके हर में 14 था, 14 यहाँ चला गया। ये थोड़ा बड़ा था इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ब्रीफली आपको दिखाने के लिए यहाँ पे डिवाइड करके दिखा भी दिया, ये आया, इसको हम लोगों ने काट के ये छोटा भी कर दिया और यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है। हाँ, यदि एक गांव की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 6 सही 1/4% है और गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है 4096, तब 3 वर्ष के बाद, यहाँ बाद लिखना रह गया, 3 वर्ष यहाँ बाद लिख देते हैं, 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या है। और देखिए वर्तमान जनसंख्या आपको दिखाई दे रही है, वृद्धि कितनी हो रही, इतने की हो रही है। और जब ऐसी क्वेश्चन आती है तो हम आपको पहले ही बता दी कि एक्स नहीं मानेंगे, डायरेक्ट इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको।
कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 6 सही, इसको कलर चेंज करते हैं। कितने परसेंट वृद्धि हो रही? 6 सही 1/4% की। कितने परसेंट की हो रही? 6 सही 1/4% की वृद्धि हो रही है। चलिए इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, कितना आएगा? 25/4। और 25/4 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 1/16। क्या होती है? 1/16 होती है। आइए इसको भी आपको हम करके दिखाते हैं। 6 सही 1/4%, 4 6 24, 25/4 मल्टीप्लाइड बाई 100, कितना हो गया? 25 एकम चौका, ये कितना डायरेक्ट हो गया? 1/60। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/60। फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको हम लोग क्या मानेंगे? वास्तविक संख्या। ये हमारी क्या होगी? वास्तविक संख्या होगी। ये हमारा क्या होगा? रिजल्ट होगा। जैसा कि हम लोग एक क्वेश्चन इस पे सॉल्व भी कर चुके हैं, ये रिजल्ट होगा। मतलब मान चलिए वर्तमान जनसंख्या इतनी थी तो एक वर्ष बाद एक बढ़ा। मतलब अगर वर्तमान जनसंख्या 16 थी तो एक वर्ष बाद कितना बढ़ेगा? तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो ये वर्तमान जनसंख्या 16 थी, एक साल बाद 17 हो गई। ऐसे करके 3 साल तक चला, फिर 16 रही होगी, फिर ये 17 हो गया होगा, फिर ये 16 रही होगी, फिर ये 17 हो गया होगा। मतलब वर्तमान में 16 16 16 थी, एक वर्ष बाद मतलब क्या हो गई? 17 17 17 हो गई। इन तीनों का हम लोग क्या निकाल लेंगे? क्यूब निकाल लेंगे। और इन तीनों का जो हम लोग क्यूब निकालेंगे क्या आएगा? 4096। इन तीनों क्यूब निकाल के क्या आएगा? 4096। और क्वेश्चन में भी हमें वर्तमान जनसंख्या कितनी दी है? 4096। इसका मतलब कि हमारा एकदम सही प्रोसेस में जा रहा है। ये हमारा कितना है? 4096। अब इन तीनों का क्यूब निकाल लेते हैं। 17 का क्यूब स्क्वायर पहले होता है इतना, अब इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देते। 17 यह 53, 15, 17 8 136, और 136 और 15 51, कर दिया है 15, 17 दूनी 34, 34 15 49। कितना यहाँ पे आया? 4900। ये मतलब 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या ये होगी। फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। किसी गांव की जनसंख्या में हर वर्ष इतने की वृद्धि हो रही थी। हर एक वर्ष में इतने की क्या हो रही थी? वृद्धि हो रही थी। और इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 1/16 होती है। क्या होती है? 1/16 होती है। अब कैसे होती, यहाँ मैंने करके आपको बता दिया। अब उसके बाद समझते हैं वर्तमान जनसंख्या। यहाँ से समझिए कि अगर उसकी 16 रही होगी तो एक वर्ष बाद एक बढ़ के कितनी हो गई होगी? 17 हो गई। और इसी तरीके 3 साल का पूछ रहा था, हम लोग ऐसे 3 बार 16 लिख देंगे, 3 बार 17 लिख देंगे। इनका क्यूब निकालते हैं, हमारा ये आता है वर्तमान जनसंख्या का क्यूब। ये आया जो कि हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है कि हाँ ये सही है। तो इसी हिसाब से हम लोग 17 का क्यूब निकालेंगे, 4913। 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या आएगी? 4913। आप बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे, ज्यादा टाइम लगेगा लेकिन आंसर यही आएगा। इसलिए हम इसको ऐसे करते हैं। आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। है, दो उम्मीदवारों के एक चुनाव में मत डाले गए कुल वोट का 30% वोट पाने वाला उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह गया। कुल कितने वोट डाले गए? कितने हजार वोटों से पीछे रह गया? 16,000 वोटों से क्या रह गया? पीछे रह गया। मतलब दो पार्टी खड़ी थी, एक पार्टी 30% वोट पाई। कितने परसेंट वोट पाई? 30%। इसका मतलब अगला वाला पार्टी कितना पाया होगा? 70% वोट पाया होगा। इतना समझने वाली बात है। 30% वोट ये हारने वाला पाया, वो जीतने वाला कितना पाया? 70%। बोला क्या गया? 30% वोट पाने वाला उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह गया। किससे? इससे। इससे कितने वोटों से पीछे रह गया? 16,000 वोटों से पीछे रह गया। मतलब 30% पाने के बाद भी 16,000 वोटों से पीछे रह गया। इसमें अगर हम लोग 16,000 ऐड कर दें तो ये जीतने वाले उम्मीदवार के बराबर में पहुंच जाएगा। फिर से समझते हैं क्वेश्चन को। हारने वाला जो था वो 30% वोट पाया और कितने हजार वोटों से पीछे रह गया? 16,000 वोटों से पीछे। तो अगर ये 30% पाया तो ये 70% पाया होगा। अगर इसी 30% को 16,000 वोट हम ऐड करा दे तो ये 70% वाले के बराबर हो जाएगा। बस अगर आप इतना समझ गए तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस 16,000 को हम लोग यहीं रखते हैं। 70% था, ये इधर जाएगा, -30% हो जाएगा। हो गया। ये कितना बचा? 40%। और 40% की वैल्यू हमको 16,000 मिल गई। तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 400 होगी। और 1% की वैल्यू 400 होगी। तो 100% की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। 100% की वैल्यू क्या होगी? 400 मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू 40,000। तो कुल कितने वोट डाले गए? कुल वोट डाले गए 40,000। कुल वोट कितने डाले गए? 40,000।
क्वेश्चन समझिए, 30% वोट पाने के बाद 16,000 वोटों से पीछे रह गया, किससे? अपने अगले उम्मीदवार से। उसका अगला उम्मीदवार 70% वोट पाया था, तो अगर हम इनको 16,000 वोट और दिलाते तो इनके बराबर में पहुंच जाएंगे। बस वही काम मैंने किया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुल कितने वोट पड़े? कुल वोट पड़े 40,000। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। यदि कोई संख्या, एक मिनट, यदि कोई संख्या 10% बढ़ा देने से 242 हो जाती है तो मूल संख्या क्या है? ये जूनियर इंजीनियर तकनीकी भर्ती 2015 में पूछा गया था। यदि कोई संख्या 10% बढ़ा देने से 242 हो जाती है तो मूल संख्या क्या है? देखिए, फिर मैं बताया था आपको कि इसमें एक्स वक्स नहीं मानेंगे, समय क्या वो खराबी होगा। डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। 10% बढ़ा देने से तो 10% का वैल्यू क्या होती है? फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। और यही बताया थी हमारी वास्तविक संख्या है। इतना बढ़ने पर क्या हो जाता है? इतना 10 का 10% कितना है? 1 है। मतलब यही 1 इसमें बढ़ने पर कितना हो जा रहा है? 242। मतलब कि इसी 10 में 1 जब हम लोग जोड़ दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है? 242। मतलब 11% की वैल्यू हमको क्या मिल गई? 242। तो इस हिसाब से 1% की वैल्यू क्या आएगी? 22। वास्तविक संख्या हम लोगों ने क्या माना था? 10। इसी 10 में 22 का क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। कितना आ जाएगा? 220। तो हमारी ये वास्तविक संख्या क्या हो गई? 220 हो गई। ऑप्शन में, हाँ, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया? सही हो गया। फिर से समझते हैं। यदि किसी संख्या में 10% जोड़ने पर क्या प्राप्त हो जाता है? 242 प्राप्त हो जाता है। किसी संख्या में उसी का 10% जोड़ने पर क्या प्राप्त हो जाता है? 242 प्राप्त हो जाता है। तो हमें क्या बतानी थी? मूल संख्या बतानी थी। 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/10। इसी 10% क्या होता है? 1 होता है, जो कि जोड़ने में हमें क्या प्राप्त हो गया? 242 प्राप्त हो गया। इस हिसाब से हमने 1% की वैल्यू निकाल ली। और वास्तविक संख्या हम लोगों ने 10 मानी थी, इसलिए 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर हमारा आ गया, जो कि ऑप्शन बी नंबर सही है। जैसा कि ये प्रैक्टिस सेट यहीं पे खत्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, या नीचे दीपक सर का व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस पर भी बता सकते हैं। और आप मेरी वीडियो को ढेर सारा प्यार दें और मेरा हौसला बढ़ाएं, ताकि मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।